हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टडी करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। Lesson 2 The Sound of Music Short Questions Answer Question number 1 How old was Evelyn? Evelyn कितने वर्ष की थी when she went to the Royal Academy of Music? जब वह Royal Academy of Music गई। इसका आंसर है Evelyn was 17 years old. एवलिन 17 वर्ष की थी when she went to the Royal Academy of Music, जब वह Royal Academy of Music में गई। Question number 2 When was her deafness first noticed? सबसे पहली बार उसके डेफनेस बहरेपन को कब नोटिस किया गया, कब ध्यान दिया गया उसके बहरेपन का। When was it confirmed? और इसे कब कंफर्म कर दिया गया। आंसर है When Evelyn was 8 years old. जब एवलिन 8 वर्ष की थी her deafness was noticed. तब उनके बहरेपन को ध्यान दिया गया। For first time, पहली बार। And when she was 11 years old, और जब वह 11 वर्ष की थी her deafness was confirmed. तो पक्के तौर पे पता चल गया कि हाँ, अब यह पूरी तरह से बहरी हो चुकी हैं। उनका इलाज कराने में उनके पेरेंट्स लेट हो गए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 Who helped her to continue with music? किसने एवलिन की मदद की अपने म्यूजिक में आगे बढ़ने में। एवलिन को म्यूजिक में आगे बढ़ने में, कंटिन्यू करने में किसने उनकी मदद की। What did he do? और उन्होंने क्या किया। एंड से क्या कहा। रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर। रॉन फॉर्ब्स एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने उनकी मदद की टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, संगीत में आगे बढ़ने में। He said to Evelyn, उन्होंने एवलिन से कहा डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट, इसे महसूस करने की कोशिश करो। सम अदर वे, किसी और तरीके से। कानों से ना सुनकर संगीत को अपने बॉडी के दूसरे हिस्सों से सुनने की, अपनी स्किन, अपनी सेंसेस से महसूस करने की कोशिश करो। अब है क्वेश्चन नंबर 4 नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। अलग अलग जगहों और उनके कारणों को बताइए जहां जहां एवलिन ने म्यूजिक परफॉर्म किया। उन जगहों के नाम बताने हैं। आंसर इज एवलिन परफॉर्म्स फ्री कंसर्ट। एवलिन अपने म्यूजिक के शो करती थी, परफॉर्म करती थी फ्री कंसर्ट, मुफ्त में, फ्री में करती थी अपने म्यूजिक शोज। इन प्रिजन्स, जेल में, एंड हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, कैदियों के लिए और बीमार मरीजों के लिए वह परफॉर्म करती थी फ्री में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू यंग म्यूजिशियन, और वह उभरते हुए यंग संगीतकारों के लिए भी बहुत महत्व देती थी। शी परफॉर्म्स फॉर द कॉज ऑफ डेफ चिल्ड्रन, और वह बहरे बच्चों के लिए भी अपने म्यूजिक शोज परफॉर्म करती थी। Question number 5 Why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? Question number 5 से पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? औरंगजेब ने पुंगी को बजाने के लिए बैन, प्रतिबंध क्यों लगा दिया। आंसर है
औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर बैन प्रतिबंध लगा दिया। बिकॉज क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि पुंगी की आवाज श्रिल तीखी और अनप्लीजेंट सुख देने वाली, आनंद देने वाली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई पुंगी से किस प्रकार डिफरेंट, अलग है? आंसर, पुंगी एंड शहनाई बोथ आर मेड फ्रॉम अ हॉलो स्टेम। पुंगी और शहनाई दोनों ही बनी हुई हैं हॉलो स्टेम, एक खाली तने से, एक लकड़ी जो अंदर से खाली होती है। बट शहनाई इज मेड फ्रॉम अ ब्रॉडर स्टेम, लेकिन शहनाई थोड़े से ज्यादा चौड़े, ब्रॉडर चौड़ा होना, ज्यादा चौड़े तने की बनी होती है। एंड हैज 7 होल्स, और उसमें 7 छेद होते हैं। शहनाई प्रोड्यूसेस स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक। शहनाई देती है मीठा और मधुर संगीत। एंड पुंगी हैड अ श्रिल, जबकि पुंगी का जो म्यूजिक है वह तीखा और आनंद ना देने वाला संगीत होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज शहनाई प्लेड? शहनाई को कहाँ बजाया गया? ट्रेडिशनली, पारंपरिक तरीके से। शहनाई पारंपरिक तरीके से कहाँ बजाई जाती थी? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने इसे किस प्रकार बदल दिया? आंसर इज, द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल्स। शहनाई पारंपरिक तरीके से मंदिरों में बजाई जाती थी। एट द रॉयल कोर्ट्स, या फिर शाही दरबार में। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, या फिर शादियों के अवसर पर। शहनाई मंदिरों में, शाही दरबार में और शादी के अवसर पर बजाई जाती थी। बट बिस्मिल्लाह खान टुक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस उपकरण को क्लासिकल स्टेज तक ले गए। लोग केवल अब मंदिरों में ही शहनाई नहीं सुनते थे, अब वे स्टेज पर भी क्लासिकल तरीके से रागों के अनुसार शहनाई को सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक, करियर में एक नया पड़ाव मिला, एक नई उपलब्धि मिली? आंसर है, इन 1938, 1938 में, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से, इन लखनऊ में बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को अपने भविष्य में, अपने करियर में, अपने म्यूजिक के करियर में एक बड़ा मौका मिला। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 में कहाँ पर शहनाई बजाई? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? और यह घटना ऐतिहासिक क्यों थी? आंसर है, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किले से। लाल किले पर उनका प्रोग्राम रखा गया और 15 अगस्त, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को लाल किले से बजाया था। इट वॉज द हिस्टोरिक इवेंट, और यह घटना एक ऐतिहासिक घटना थी। बिकॉज, क्योंकि इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस,
उस दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ऑन दिस डे, उस दिन। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान, क्यों, वाई मीन्स क्यों, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज मना कर दिया। बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया? टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल, शहनाई बजाने सिखाने के लिए एक स्कूल खोलने से, इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में शहनाई का एक स्कूल खोलने के लिए बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया? आंसर, बिस्मिल्लाह खान लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। बिस्मिल्लाह खान अपने देश को बहुत प्यार करते थे। ही लव्ड इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, वह भारतीय परंपरा और संस्कृति को बहुत प्यार करते थे। ही कैन नॉट फॉरगेट हिज होम टाउन बनारस, टेम्पल्स एंड अबव ऑल द होली गंगा, वह अपने होम टाउन जहां उनका जन्म हुआ था उसे नहीं भूल सकते थे, बनारस को, मंदिरों को नहीं भूल सकते थे। एंड अबव ऑल, और इससे भी ऊपर, वह होली गंगा, पवित्र गंगा नदी को नहीं भूल सकते थे। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ स्कूल इन द यूएसए, इसीलिए उन्होंने अमेरिका में एक स्कूल खोलने से, एक स्कूल चलाने के लिए रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था। स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो इसी लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।